हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ टॉर्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानहानि, जिसको इंग्लिश में हम डिफामेशन कहते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ इस प्रकार से मानहानि को डिस्कस करूंगा कि आप लोगों को बड़ी सरलता से मानहानि समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा जो होती है, मान सम्मान जो होती है, वो समाज में बड़ी मूल्यवान चीज़ होती है। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि वह जिस समाज में रहे वहाँ उसे प्रतिष्ठा और मान सम्मान मिले। मान लीजिए कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है और कोई दूसरा व्यक्ति उसका अपमान कर देता है, तो वही उसकी मानहानि हो जाती है। अब देखिए, मानहानि दो प्रकार से होता है। पहला है वचन द्वारा मानहानि और दूसरा है लेख द्वारा मानहानि। वचन द्वारा मानहानि वह मानहानि होता है, जैसे मान लीजिए किसी मोहल्ले में कोई प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति है, कोई दूसरा व्यक्ति जाता है लाउड स्पीकर से या उसी तरीके से उसके खिलाफ कुछ ऐसा वाक्य, कुछ ऐसा शब्द बोल देता है कि उसका अपमान हो जाता है, तो उसकी मानहानि हो गई। वचन द्वारा मानहानि उसकी हो गई। और वह लोग जो है कानों से सुनते हैं, तो वह वचन द्वारा मानहानि होता है। दूसरा है लेख द्वारा मानहानि। जैसे मान लीजिए कोई सम्मानित व्यक्ति है और कोई न्यूज़पेपर में दूसरा व्यक्ति उसके खिलाफ ऐसा वाक्य कुछ प्रकाशित करवा देता है जिससे कि उसका अपमान हो जाता है, तो वह लेख द्वारा उसकी मानहानि हो गई। लेख द्वारा जो मानहानि होती है वो आंखों से देखा जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर में कोई ऐसा वाक्य प्रकाशित करवा दिया जिससे कि अपमान हो रहा है, वो हम देख सकते हैं आंखों से। और मान लीजिए कि कोई पोस्टर बना करके और चस्पा करवा दिया मोहल्ले में, गलियों में, तो उसे भी हम आंखों से देख सकते हैं, वो लेख द्वारा मानहानि कहलाता है। अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी की मानहानि करता है, तो इसके लिए आईपीसी के सेक्शन 499 में उसकी मानहानि की परिभाषा दी गई है और 500 में उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। दंड क्या मिलेगा? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का मानहानि कर देता है, तो उसको आईपीसी के सेक्शन 500 के तहत 2 साल की सज़ा और जुर्माना या दोनों से कोर्ट उसे दंडित कर सकता है। अब देखिए, मानहानि को समझने के लिए 2 केसेस आपके सामने हैं। इन दोनों केसेस से आपको बड़ी इजी वे में मानहानि समझ में आ जाएगी। पहला केस है डीपी चौधरी वर्सेस मंजूलता। दोस्तों, इस केस में क्या होता है, मंजूलता नाम की एक 17 साल की बीए की छात्रा रहती है जो नाइट कॉलेज में पढ़ने जाती है। तो डीपी चौधरी नाम का एक व्यक्ति रहता है, वह पेपर में प्रकाशित करवाता है कि मंजूलता नाइट कॉलेज गई पढ़ने के लिए और वहाँ से पढ़ने के बहाने कमलेश नाम के अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। ये जो डीपी चौधरी रहता है, ये पेपर में ये वाक्य प्रकाशित करवा देता है, लेकिन ये एकदम गलत रहता है। और मंजूलता जो रहती है, एक अच्छे प्रतिष्ठित पढ़े लिखे घर की लड़की रहती है, तो उससे जो है उसकी प्रतिष्ठा मान सम्मान समाज में ख़त्म हो जाती है, उसका बहुत अपमान होता है। तो वो जाती है कोर्ट, और कोर्ट में जा करके डीपी चौधरी के खिलाफ वह सूट फाइल करती है। तो कोर्ट जो है डीपी चौधरी को दोषी मानते हुए 10,000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में मंजूलता को देने का आदेश देता है। और सेकेंड केस है साउथ इंडियन रेलवे कंपनी वर्सेस रामकृष्ण। इसमें क्या होता है कि एक लड़का रहता है और रेलवे में ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है। एक रेलवे का गार्ड होता है जो उसमें टिकट चेक करने के लिए ट्रेन में प्रवेश करता है। वह उस लड़के को कहता है कि टिकट दिखाओ। थोड़ी दूरी पे लड़का रहता है, तो वह थोड़ा रुक करके उसके पास आता है। ज्यों ही उसके पास गार्ड के पास लड़का आता है, वह कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम गलत टिकट के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे हो। लेकिन वो लड़का जो रहता है वो सही टिकट लिया रहता है, वो दिखाता है। अब जो यह शब्द गार्ड बोलता है उस लड़के को कि मुझे लग रहा है कि तुम गलत टिकट के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, या आसपास के लोग, उसके दोस्त और भी जो लोग रहते हैं सुनते हैं, तो उसको अपमान प्रतीत होता है कि इसने मेरा अपमान कर दिया। तो कोर्ट में जाता है और सूट फाइल करता है। तो रेलवे के द्वारा यह कहा जाता है कि इसमें कहीं से भी अपमानजनक वाक्य नहीं कहा गया है, इससे कहीं भी इनका अपमान नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा शक हुआ था इनको। पहले बुलाए तो थोड़ी देर रुक के आने की वजह से ऐसा शक हुआ, तब गार्ड ने ऐसा वाक्य बोल दिया। इसमें कहीं भी अपमानजनक वाक्य नहीं कहा गया है। कोर्ट ने इसे मानहानि न माना और फिर केस को खारिज कर दिया था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से पसंद आई होगी। प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।